तो नवरात्रि चल रही है और तुमने देखा होगा कैसे आजकल गरबा और डांडिया भी डिजिटल हो गया। पहले लोग ग्राउंड पे ही जाके डांस करते थे। अब भी टिकट ऑनलाइन मिलती है, पासेस क्यूआर कोड में स्कैन होते हैं और इंस्टा रील्स पे लाइव गरबा दिखाया जा सकता है। सोचो, पूजा के सामान से लेकर चनिया चोली तक सब तुम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा सब तुम्हारे लिए रेडी है। ये है असली एग्जाम्पल कि बिजनेस का तरीका कितना चेंज हो गया। लेकिन डांडिया करने के तरीके भी कुछ खास पहले जैसे नहीं रहे। खैर, और वही हमारे चैप्टर का नाम है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। मतलब नए तरीके जिसमें बिजनेस दुनिया बदल रही है। डिजिटलाइजेशन, ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग और ग्लोबलाइजेशन। तो तुम देख रहे हो निर्माण कॉमर्स, जहाँ कॉमर्स की पढ़ाई बोरिंग नहीं, प्रॉपर स्टोरी बेस्ड होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर नंबर 5, क्लास 11th, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के मोड्स की। बिजनेस करने का तरीका। बिजनेस के मोड्स मतलब कि बिजनेस करने का तरीका। इमर्जिंग मतलब नए नए ट्रेंड्स। मतलब अब दुकान खोल के कस्टमर का वेट नहीं करना, अब बिजनेस 24/7 ऑनलाइन चालू ही है। यहीं से जन्म होता है हमारे इस मेन टॉपिक का, जिसको हम कहते हैं ई बिजनेस। ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ट्रेड और कॉमर्स करना। फीचर्स इसके होते हैं, ये 24/7 चालू रहता है, कन्वीनियंस होता है, स्पीड अच्छी होती है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है और इसकी रीच भी ग्लोबल होती है। तो ये चीज़ याद रखना। कोई से भी ऐसी बिजनेस जो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कर रहे हो यूजिंग एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, दैट बिजनेस इज कॉल्ड एज ई बिजनेस यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में कुछ डिफरेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने देखे रखा है ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। तो ई बिजनेस का मतलब होता है कि आप कोई सी भी इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस एक्टिविटी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हो। और ई कॉमर्स मतलब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन खरीद या बेच रहे हो। ई बिजनेस को अगर मैं कहूँ तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ई कॉमर्स कह सकते हैं कि एक छोटा पार्ट है ई बिजनेस का ही। फॉर एग्जाम्पल, नवरात्रि ड्रेस तुमने फ्लिपकार्ट से मंगाई और एक दिन में डिलीवर हो गई, दैट्स ई बिजनेस। ओके, तो ई बिजनेस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ई कॉमर्स उसी का एक पार्ट है। यहाँ तक हमने कवर किया। अब नेक्स्ट पार्ट आती है हमारे पास में, ई बिजनेस का स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब हम उसके वाइड स्कोप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, इसके चार तरीके याद होते हैं। एक होता है बी टू बी बिजनेस, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। फर्म्स आपस में डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, गरबा इवेंट ऑर्गेनाइजर जो साउंड सिस्टम अमेजोन बिजनेस से ऑर्डर करता है। बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें कस्टमर्स डायरेक्टली फर्म से डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम मिंत्रा से नवरात्रि लहंगा खरीद रहे हो, तो आप एक बिजनेस से, मतलब एक बिजनेस ने एज अ कस्टमर आपको सामान डिलीवर किया। सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर्स आपस में डील कर रहे हैं। एग्जाम्पल, तुमने OLX पे अपना पुराना स्पीकर बेच दिया और उसे किसी स्टूडेंट ने खरीद लिया, तो एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को अपना सामान बेचा। यहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर ट्रेड हुआ है। अब आता है हमारे पास में इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी यानी कि कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑनलाइन डेटा भेजता है प्रोडक्शन टीम को कि कितने चनिया चोली डिमांड में है, और उसी के हिसाब से आगे प्रोडक्शन किया जाता है। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट स्कोप ऑफ ई बिजनेस का। अब ई बिजनेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों जरूरत होती है ई बिजनेस की। सबसे पहले तो इसको बनाना बहुत आसान होता है, इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है, कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, तो आप आसानी से हर एक चीज़, हर एक सर्टिफिकेशंस लेकर के आ सकते हो। और इस बिजनेस में आपके पास में एक स्पीड होती है। आपको अगर एक एरिया में मार्केट नहीं मिल रहा है तो आपके पास में दूसरे सिमिलर मार्केट्स की रीच होती है। कॉस्ट भी बचता है, रीच काफी बढ़ जाती है और पेपरलेस सोसाइटी की तरफ भी आप काम करते हो। अब इस चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक डिडक्टेड है, स्टिल सीबीएसई में इसको हमने इंक्लूड कर रखा है। टॉपिक का नाम है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है,
जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है, किसी और एक्सपर्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ट्रांसफर कर देते हैं, किसी थर्ड पार्टी से हम बिजनेस की नॉन कोर एक्टिविटीज करवाते हैं, तब उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। अब आउटसोर्सिंग दो तरह की होती है। एक होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और एक होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मैं बात करूं अगर बीपीओ की, तो जैसे कॉल सेंटर्स, पेरोल, एचआर सर्विसेज, ये सारी चीजें बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर आती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिजनेस के स्पेसिफिक टास्क कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब तुम कस्टमर केयर कॉल करते हो रिफंड के लिए फॉर एनीथिंग, आपको रिफंड चाहिए, आपने कस्टमर केयर में कॉल किया, वो एक आउटसोर्सिंग फॉर्म पिक करती है। वो कॉल आपका डायरेक्ट कंपनी में नहीं लगता, कंपनी के बिहाफ पर कोई कॉल सेंटर कंपनी आपकी फीडबैक ले रही होती है। सो दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बात करते हैं हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग की। तो इसको हम केपीओ भी कहते हैं। ये हाई लेवल वर्क जैसे कि डेटा एनालिसिस, रिसर्च, लीगल प्रोसेसेस, इन सब चीज़ों का काम करती है थर्ड पार्टी के थ्रू। यानी नॉलेज से रिलेटेड जितने भी इंटेंसिव बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको आउटसोर्स किया जाता है, तो वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं, कॉस्ट सेव होती है, मेन फोकस बिजनेस के मेन एरियाज में ही रहता है, और छोटे मोटे काम के लिए भी, नॉन कोर एक्टिविटीज के लिए भी एक्सपर्ट्स काम करते हैं, और इससे इकोनॉमी भी ग्रो होती है। अब इस चैप्टर का एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दुनिया एक मार्केट बन चुकी है, दुनिया भर में आप अपने प्रोडक्ट्स को ट्रेड कर रहे हो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नवरात्रि का स्पीकर मेड इन चाइना है, ब्रांड जापानीज है, और बेचा कहाँ गया है? इंडिया में। तो मतलब अब लोकल बिजनेस भी ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट बन गया है। सो नवरात्रि का गरबा हो या ऑनलाइन शॉपिंग, सब इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम में बस एक लाइन याद रखना, ई बिजनेस के टाइप्स बी टू बी, बी टू सी टू सी एंड इंट्रा बी, आउटसोर्सिंग के फॉर्म्स बीपीओ एंड केपीओ, और ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स और एग्जाम्पल। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, और सब्सक्राइब करना निर्माण कॉमर्स को, जहाँ पढ़ाई होती है एकदम ट्रेंडिंग तरीके से। थैंक यू सो मच।